हे गाइस व्हाट्स अप। आप सब कैसे हैं? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं शेयर होल्डर वर्सेस स्टेक होल्डर्स। और मेरा गला अभी तक ख़राब है, बट थैंक गॉड हमारा कैमरा बन गया है, तो लाइव सेशंस नहीं होंगे अब, थैंक गॉड। और होपफुली बेटर वीडियोस आ पाएंगी। ओके, शेयर होल्डर्स वर्सेस स्टेक होल्डर्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों है क्या, ठीक है। और मेन टॉपिक हम ये बात करने वाले हैं कि यार बिजनेस को फोकस किस पे करना चाहिए, शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर, और क्यों, ठीक है। लेकिन हम ये भी जानेंगे कि दोनों है क्या, व्हाट भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेक श्योर कि आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें कि शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर होते क्या हैं। फिर जो भी उसके बारे में क्वेश्चन हो आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और यही स्ट्रेटजी ज़्यादातर चीज़ों के साथ रखें, लेकिन एक्सप्लेनेशन में एक पेज मत ज़ाया करें। वर्ड बताने में 2 लाइन्स 3 लाइन्स एंड दैट्स इट। फिर आप क्वेश्चन पे फोकस करें और उस क्वेश्चन के साथ लिंक करें उस डेफिनेशन को, ठीक है। अब आपको होपफुली ये समझ आ रहा होगा, नहीं तो भी मैंने सोचा है इस दफ़े मैं ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, ताकि जिन जिन को नोट्स चाहिए और चाहते हैं कि आपके पास कंटेंट हो, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करें, रीड करें, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इंशाल्लाह मिल जाएगा। पर मैं अक्सर सोचती हूँ और भूल जाती हूँ, अगर इस दफ़े भी भूल जाऊँ तो कमेंट कर दीजिएगा। शेयर होल्डर्स, एनीवन हु ओन्स एटलीस्ट 1 शेयर इन अ कंपनी और बिजनेस इज अ शेयर होल्डर। कोई भी बंदा जो एक कंपनी का शेयर खरीदे हुए है वो शेयर होल्डर है। अब इसको सिंपल जबान में मैं आपको कहूँगी कि वो आपको पैसे दिए हुए हैं, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसके पैसे आपकी कंपनी में लगे हुए हैं, वो आपका शेयर होल्डर है। शेयर आप खरीदते हो ना, तो वो पैसे कहाँ जाते हैं? कंपनी में जाते हैं। तो आपने कंपनी में पैसे दिए हैं और आप शेयर होल्डर हैं, ठीक है। दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के ऑनर होते हैं। जितने ज़्यादा परसेंट जिसके शेयर होल्डर उसका उतना ज़्यादा उसकी पावर है, उसकी अथॉरिटी है कंपनी पर। एंड ऑल्सो नोन एज स्टॉक होल्डर्स। अब देखें, शेयर होल्डर्स तो कोई भी हो सकता है। आप किसी भी कंपनी में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या ना हो, एज एन पब्लिक लिमिटेड हो या ना हो, शेयर होल्डर तो होगा जिसने ओनर होगा कंपनी का। और लेकिन जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने अपने स्टॉक के थ्रू पैसे लगाए हुए होते हैं, वो भी शेयर होल्डर ही होते हैं। और ऑफन शेयर होल्डर और स्टॉक होल्डर्स को वो किया जाता है, लेकिन आप के दोनों ही शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स को अगर डिवाइड करो तो शेयर होल्डर्स, कंपनी में उनका शेयर है, उन्होंने पैसे दिए तो उनका प्रॉफिट पे शेयर है, तो वो लोग आपके शेयर होल्डर होते हैं या स्टॉक होल्डर्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने ऑल्सो नोन एज लिखा है, आप इसमें ये लिख सकते हैं कि ऑफन नोन एज स्टॉक होल्डर्स एज वेल, यानी उनके पास स्टॉक है कंपनी का, ठीक है। जिनके पास स्टॉक होता है उनके पास शेयर होता है, वो प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करते हैं, ठीक है। और नीचे की यही लाइन है कि दे आर लाइबल फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी एंड आर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। वो लाइबल होते हैं कि कंपनी क्या क्या कर रही है, क्या क्या नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि आपकी कंपनी कुछ भी करिए और शेयर होल्डर्स पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी जाएगी, उसको बोला जाएगा आप जाओ, ये तो कंपनी ने गलत किया। नो, शेयर होल्डर्स की वो लाइबिलिटी होती है। शेयर होल्डर्स कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइबल होते हैं कि जो जो हो रहे हैं ऑपरेशंस वो उनकी देख रेख में हो रहे हैं, वो सब देख रहे हैं और फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जो लोग पैसे, इन शॉर्ट में बता रही हूँ, जो लोग पैसे आपके कंपनी में डालते हैं वो आपके शेयर होल्डर हैं, सही है। यानी जिनके पैसे लगे हुए हैं आपकी कंपनी में, फिर वो इक्विटी हो सकती है, वो स्टॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपके शेयर होल्डर्स हैं। एनीवन हु ओन्स एटलीस्ट 1 शेयर इन अ कंपनी, ठीक है। अब आ जाता है स्टेक होल्डर्स।
अब इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टेक होल्डर्स आर द पीपल हु कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द एक्शन, objections and policies of an organization or company. They aren't investing in a company but may have an interest in the company. For instance, employees, consumer, government, community, etc. अब स्टेक होल्डर कौन है? हर वो इंसान जो आपकी कंपनी से अफेक्ट हो रहा है, ठीक है? हर वो इंसान जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अफेक्ट या तो आपकी कंपनी पर है या आपकी कंपनी का उन पर है, वो सारे आपकी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक क्या है? उनका भी एक स्टेक होना, ठीक है? अब वो टेंजिबल नहीं होगा शेयर या स्टॉक की तरह, उनके पैसे नहीं लगे हुए, लेकिन उनका इंटरेस्ट है। एम्प्लॉयज़ के पैसे नहीं लगे हुए, ठीक है? उनकी मेहनत लगी हुई है, लेकिन उनका स्टेक भी है। वो चाहते होंगे कि कंपनी हमेशा चलती रहे, हमारी जो जॉब है वो हमेशा ग्रो करती रहे। कंपनी ग्रो करेगी तो उनकी भी जॉब एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा उस पर। तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। कंज्यूमर्स चाहते हैं कि आपकी कंपनी अच्छे काम करे, आपकी कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स दे, क्वालिटी इम्प्रूव करे। अब उनके पैसे नहीं लगे हुए, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि हर कंपनी जो भी काम कर रही है वो कम्युनिटी के लिए भी काम करे, टैक्सेस पे करे। अब अगर आपके टैक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं तो आप एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हैं उस जगह, मतलब गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेक है आपकी कंपनी में। अगर आपकी कंपनी डूबती है तो वो इतना बड़ा जो स्टेक, जो इतने सारे टैक्सेस आ रहे थे, वो चले जाएंगे एंड वो लॉस होगा गवर्नमेंट का, अगर एक तरीके से आप देखें। और वैसे भी इकोनॉमिकली वो लॉस होगा, तो आपकी गवर्नमेंट का भी स्टेक होता है आपके उसमें, ओके, ठीक है? और इसके अलावा कम्युनिटी, अगर आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अनएथिकल हैं और आप सही एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं और आप मतलब गलत चीज़ें कर रहे हैं, आप इन्वायरमेंट को नहीं देख रहे, आप प्लास्टिक ओशियन में फेंक रहे हैं एंड सो ऑन, तो वो उससे कम्युनिटी इफेक्ट होती है। आप जिस जगह पे रिसाइड कर रहे हैं, अगर आपकी फैक्ट्री ऐसी जगह पे है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, इनफैक्ट वो कमर्शियल एरिया है या फिर वो कम्युनिटी है, वहाँ लोग रहते हैं और वो आपकी इंडस्ट्री फैक्ट्री से बहुत इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो भी आपकी तरफ से गलत है। आपने ऐसी जगह पे क्यों लगाई? और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो बंदा जिसका आपकी कंपनी में कोई या तो आपकी कंपनी पे अफेक्ट पड़े या उन पे अफेक्ट पड़े आपकी कंपनी से, वो स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें आपके सप्लाई चेन वाले, इसमें आपके सप्लायर और सब लोग आ जाते हैं, ठीक है? जो आप पॉसिबली सोच सकते हैं यार इसका इम्पैक्ट हो सकता है कंपनी पे, मीडिया वाले एंड मतलब स्टेक होल्डर्स तो बहुत सारे होते हैं। आप कुछ अगर कभी डिफाइन करें तो 2-3 भी लिख देंगे, बट प्लीज़ एक्यूरेट लिखिएगा, सही लिखिएगा, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ जाएं कि जिसका अफेक्ट हो वो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है? अब बिग क्वेश्चन, बिजनेसेस को किस पे फोकस करना चाहिए? क्या उन्हें शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए या स्टेक होल्डर्स के? ठीक है, अब इस पे डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। ऑन हु शुड अ बिजनेस फोकस एंड वाई। तो मैं आपको वाई भी बताऊंगी, हु भी बताऊंगी, और दोनों के थोड़े बहुत एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में मैं दूंगी आपको, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है? Traditionally, businesses focused on shareholders because they are the one injecting money in business and they are requiring maximization of the profit, which alternatively is the goal of the business itself. आज से पहले सब लोग, जैसे एक ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस होता है ना, जैसे ऑटोक्रेटिक लोग होते थे, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होती थी, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस का तरीका है। तो ट्रेडिशनली बिजनेसेस जो हैं वो शेयर होल्डर्स पे फोकस करते थे, उनका ध्यान शेयर होल्डर्स पे होता था। वो कहते थे कि ये लोग हमें पैसे दे रहे हैं,
अगर हम शेयर होल्डर्स का ख्याल नहीं करेंगे, वो पैसे देना बंद कर देंगे, पैसे नहीं होंगे तो बिजनेस आगे कैसे चलेगा, राइट। तो उनकी ये थॉट होती थी। और बिसाइड्स उसके अलावा जो एक शेयर होल्डर है वो क्या चाहता है कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दें। उसने इन्वेस्ट ही इसलिए किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, ठीक है, उसको डबल करें, ट्रिपल करें एंड सो ऑन। वो ये रिस्क ले रहा है आपके बिजनेस में पैसे इंजेक्ट करके, इंस्टेड के वो बैंक में सेव करे। वो चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट दें, और यही गोल होता है बिजनेस का भी। तो लोग देखते थे कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, सही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, ध्यान दें शेयर होल्डर्स पे, बाकी सब देख लेंगे, छोड़ दो। हम लोग बाकी सबको इतनी वैल्यू नहीं देते थे, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके गोल्स कोई नहीं देखता था, उन पे क्या इफेक्ट हो रहा है क्या नहीं है, उनको क्या नीड्स हैं, ये सारी चीज़ों को कोई भी ध्यान में नहीं रखता था, ठीक है। However, in coming era, businesses are focusing more on their stakeholders. Sorry. Because by focusing on shareholders, only a limited number of individuals are satisfied with the company, and in the pursuit of increasing profits, only the company may opt for unethical activities, hurting the goodwill. इसका मतलब क्या है कि वो ट्रेडिशनल तरीका था, पर जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई, कंपनीज ने स्टेक होल्डर्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने स्टेक होल्डर्स को वैल्यू देना स्टार्ट की। उन्होंने सिर्फ शेयर होल्डर्स से अपना फोकस हटा के ओवरऑल लोगों पे, अच्छा स्टेक होल्डर्स में शेयर होल्डर्स भी इंक्लूडेड हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स में स्टेक होल्डर्स नहीं है इंक्लूडेड। प्लीज़ रिमेंबर इट, कभी कभी एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। एनीहू, और वैसे ही आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि स्टेक है शेयर होल्डर्स का, तो वो होंगे ना स्टेक होल्डर्स में, लेकिन शेयर होल्डर्स कहता है कि आपके पैसे लगे हों। हर स्टेक होल्डर्स के पैसे नहीं लगे हुए, तो वो शेयर होल्डर्स में कैसे इंक्लूड हो सकते हैं। तो आप डेफिनेशन पे ध्यान दें एंड देन आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। अब जबकि जो अब की जो टाइम आ रहा है ना, अब लोग ज़्यादा स्टेक होल्डर्स पे फोकस करते हैं। ये बात आई होप कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी। लोग कहते हैं एम्प्लॉयज़ को अच्छा ट्रीटमेंट दो, इन्वायरमेंट अच्छा रखो, और बहुत सारी मैनेजमेंट थ्योरीज आई हैं जो इन सब पे एक फोकस करती हैं, एक्सपेरिमेंट्स करती हैं एंड सो ऑन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम शेयर होल्डर्स पे फोकस करते हैं तो सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो हमारी कंपनी से सेटिस्फाइड हैं, जो खुश हैं कि हमारी कंपनी चल रही है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग खुश नहीं हों, लेकिन शेयर होल्डर्स खुश हैं और कंपनी चल रही है, तो ट्रेडिशनली लोग कहते थे ठीक है, चाहे एम्प्लॉयज़ आपको गालियाँ दे रहे हों, चाहे कंज्यूमर्स दे रहे हों, चाहे मीडिया कह रही हो यार ये क्या बकवास कंपनी है, वो कहते थे कोई बात नहीं है, हमारा बिजनेस चल रहा है, हम नीड फुलफिल कर रहे हैं। ऑब्वियसली कंज्यूमर्स ऐसे गालियाँ नहीं देते होंगे। आप फॉर एग्जांपल आप ले लें कि एक बहुत मैसेस के लिए चीज़ आप बेच रहे हो और वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, लेकिन चूंकि वो कुछ और अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आपके पास आएंगे, ठीक है, तो आपकी कंपनी चल रही है, शेयर होल्डर को पैसे मिल रहे हैं, आप ऐसे ही बकवास बकवास प्रोडक्ट्स मासेस के लिए ला रहे हैं, लेकिन वो इतने खुश नहीं है ना कंज्यूमर्स खुश हैं ना एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को आप वेजेस जो हैं बहुत कम देते हैं, अंडर पेड हैं वो, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिससे आपके स्टेक होल्डर्स खुश नहीं है, लेकिन सिर्फ शेयर होल्डर खुश हैं और आपकी कंपनी चल रही है, आपका प्रॉफिट मिल रहा है, तो यू थिंक इट्स ओके, ठीक है। तो आपके लिमिटेड नंबर्स जो हैं इंडिविजुअल्स के सेटिस्फाइड हैं, और वहीं आप अपनी प्रॉफिट्स की सिर्फ सोच रखते हुए आप ज़्यादातर अनएथिकल एक्टिविटीज़ की तरफ भी जा सकते हैं। अब ये अनएथिकल है, इलीगल नहीं। इलीगल और अनएथिकल में डिफरेंस है। इलीगल एक्टिविटीज़ में अनएथिकल एक्टिविटीज़ सारी नहीं आती, और लेकिन अनएथिकल में, एथिक्स में लीगलाइज्ड जितनी भी कंटेंट होता है मोस्टली आ जाता है। अनएथिकल क्या है, ये चीज़ सही नहीं है वाला सीन, लेकिन ये नहीं है कि ये मना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, हाँ, झूठ बोल के किसी चीज़ को बेचना, क्या ये इलीगल है? नॉट रियली। ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कहता हो कि आपको बिल्कुल 100% सच बोलना है, लेकिन वो अनएथिकल है, ठीक है।
तो इस तरह की अनएथिकल एक्टिविटीज़ जो कि गुडविल जो आपकी कंपनी की है, रेपुटेशन है, उसको हर्ट कर रही है। तो आप जब ये सब करते हैं तो आपकी कंपनी की गुडविल हर्ट होती है, रेपुटेशन हर्ट होती है, लोगों को वो कंपनी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब हम जो ये पेपर्स हैं कि आपको बताएंगे कि आपकी जो न्यू कंपनीज हैं वो जब फोकस करती हैं स्टेक होल्डर्स को तो क्या होता है। ठीक है, सिंस न्यू कंपनीज आर फोकसिंग ऑन स्टेक होल्डर्स, नॉट न्यू बट लाइक नाउ कंपनीज, सॉरी एक्चुअली मैं नीचे बैठी हूँ और थोड़े ग्लासेस नहीं है मेरे पास। Anywho, since now companies are focusing on stakeholders, it is creating more opportunities of businesses along with an increase in reputation. ठीक है, अब जब हम स्टेक होल्डर्स पे फोकस करते हैं तो हमारे पास नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं बिजनेस की, उसके साथ साथ हमारी रेपुटेशन भी इंक्रीज होती है। फॉर इंस्टेंस बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, ये क्या है कि न्यू अपॉर्चुनिटी है। अब अगर कोई स्टेक होल्डर्स पे ध्यान दे रहा है तभी वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगा। शेयर होल्डर्स की तरफ से वो कहेगा यार इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें खर्चा करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेट्स नॉट डू इट। तो ये डिफरेंस आ गया। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, हम सबको पता है बहुत बड़ी चीज़ है, और अभी जो जो कंपनीज इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगी वो आगे काफ़ी सक्सेसफुल होंगी और उनका नाम काफ़ी टाइम तक एक लिया जाएगा। और ये इनोवेशन की तरफ, ये इनोवेशन है, आप हर प्रोडक्ट को बायोडिग्रेडेबल बनाओ। और जितने ज़्यादा प्रोडक्ट, अगर आपकी कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो अब तक नहीं बना है बायोडिग्रेडेबल और आपने बना लिया, तो जस्ट इमेजिन आपका नाम बुक्स में आ जाएगा। तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, राइट। लेकिन सिर्फ वो लोग इस पे ध्यान देंगे जो अपने स्टेक होल्डर्स पे फोकस कर रहे हैं, और सिर्फ बुक्स में नहीं, आप एक गुडविल में हो गए। श्योर, स्टार्टअप, हर स्टार्टअप की कॉस्ट होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग सबकी कॉस्ट होगी, लेकिन वो रिकवर हो जाएगी विद प्रॉफिट्स। जो चीज़ जितनी इन्वायरमेंट के लिए सेफ है वो इतनी अच्छी खासी प्राइस पे बिकती है, एंड वी डू बाय इट बिकॉज हमें पता है कि हमारा इन्वायरमेंट कितने क्राइसिस में है, राइट। उसके बाद है अ लॉन्ग टर्म एंड वेल राउंडेड अप्रोच बाय बिजनेसेस शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच स्टेक होल्डर्स normally increases viability and success of the company. अब जब एक बहुत ही लॉन्ग टर्म और वेल राउंडेड यानी सब स्टेक होल्डर्स को देख के अप्रोच ली जाती है बिजनेस की तरफ से, तो ये दिखाता है कि आप जो है हर स्टेक होल्डर को अंडरस्टैंड कर रहे हो, और ये आपकी वाइबिलिटी को इंक्रीज करता है, साथ साथ सक्सेस को। ठीक है, तो आपकी सक्सेसफुल हो गई कंपनी। उसके बाद एम्प्लॉयज वांट टू वर्क फॉर सच अ बिजनेस एंड दे आर मोर लाइकली टू पुट द मोस्ट एफर्ट इन द जॉब। इट ब्रिंग्स हायर प्रोडक्टिविटी। जब आप एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखते हैं, जब आप कम्युनिटी वाइज बहुत अच्छी कंपनी है, तो ज़्यादातर लोग आपके लिए काम करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में एग्जैक्ट में कोई काम नहीं करना चाहता, ठीक है, अनलेस किसी का मोटिव जस्ट मनी हो। पीपल डोंट वांट टू बी देयर, और अगर कोई है भी तो वो बताएगा नहीं यूजुअली, ठीक है। इसी तरह कोई ऐसी कंपनी है जिसका आपको पता है बहुत अनएथिकल या अच्छी रेपुटेशन नहीं है, तो लोग अवॉइड करते हैं उसके बारे में बताना। लेकिन कोई ऐसी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल यूनिलीवर, पीपल वॉन्ट टू ब्रैग अबाउट इट, मैं यूनिलीवर से हूँ, चलो वो तो मल्टी नेशनल है, ठीक है। लेकिन कोई और भी ऐसी है जो कंपनी जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, जो बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ कर रही है, तो आप उस कंपनी के बारे में बताना चाहते हो लोगों को कि लुक, दिस इज़ माई कंपनी, दिस इज़ वेयर आई वर्क, दिस इज़ व्हाट आई स्टैंड फॉर। एंड यूजुअली आपको पता है कि हम चीज़ें भी खरीदते सिर्फ इसलिए कि वो हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम इंस्टीट्यूट्स वही ज्वाइन करते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं। तो उसी तरह आप वर्क भी वहीं करना चाहते हो जहाँ आपकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, आपकी वैल्यूज़ की। एक कंपनी बहुत अच्छी जॉब कर रही है, बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन वो आपको 5000 कम देगी, एंड एक दूसरी है जो ज़्यादा देगी। अनलेस आपकी मनी बिल्कुल एक्सट्रीम नीड हो, यानी आपके पास कोई सिचुएशन हो, कोई क्राइसिस हो, आप प्रोबेबली 5000 जो कम दे रही है 1 लाख में से, उसके बाद चले जाओगे, राइट। अगर आप
चलो 5000 तो मैं ज़्यादा बता रही हूँ, वो वैसे इतना डिफरेंस तो होता ही नहीं है, क्योंकि चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अगर वो आपका ख्याल रख रही है तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको और बेनिफिट्स देगी, सच एज हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल मनी एंड अ लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है। तो ऐसी कंपनी में काम करने से एम्प्लॉयज़ भी काम करना चाहते हैं और प्रोडक्टिविटी होती है। जब आप काम करना चाहेंगे तो आप प्रोडक्टिविटी लाएंगे, ऑफ कोर्स। पॉजिटिव पब्लिक रिलेशन क्रिएट होते हैं, इंक्रीजेस नंबर ऑफ सेटिस्फाइड एंड हैप्पी कस्टमर्स। जिस कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है, वो अच्छे ऑपरेशंस कर रहा है, तो उसके कंज्यूमर्स, कस्टमर्स भी उतने ही खुश होंगे कि यस, आई एम बाइंग दिस प्रोडक्ट और ये कंपनी इतनी अच्छी है। आप एप्पल लेते हो ना, मोस्टली आई कैन टेल यू, अगर आपके पास एप्पल है, मेरे पास है, आई एम एन आईफोन यूज़र, आई वुड से कि हम इसलिए नहीं लेते यूजुअली कि ये पिक्चर अच्छी ले सकता है, या ये टेक्स्ट बहुत अच्छा कर सकता है, कॉल बहुत अच्छी कर सकता है। हम कहते हैं दिस शोज़ अ क्लास, ये दिखाता है कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने कूल हैं, ये हमें एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, हमें कनेक्ट कर रहा है। तो एक इंसान उसी कंपनी के साथ कनेक्ट होना चाहेगा जो कि एथिकली अच्छी है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, और वो उसी के साथ हैप्पी और सेटिस्फाइड होगा। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स, अब फाइनेंसर्स भी जब आपकी इतनी अच्छी रेपुटेशन है ओवरऑल, तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, दे नो कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। इंक्रीज एंड इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ ऑफ द वर्क प्लेस, वर्क फोर्स, एवरीवन, आपका एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बन जाता है एंड पीपल वांट टू वर्क। आपको फोर्स नहीं करना पड़ता उनको, लेकिन होता है कुछ जगह पे, कुछ लोगों की आदत होती है जब तक आप फोर्स ना करो काम नहीं करते। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ लोग खुद ही विलिंग होते हैं काम करने के लिए, कुछ लोग अपने पैशन से आपकी कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो वो हमेशा विलिंग होंगे। एंड मैनी मोर, इसके अलावा भी बहुत से छोटे बड़े बेनिफिट्स हैं, बट मोस्टली मैंने आपको बता दिए हैं आई थिंक। पर या अगर आपको कोई याद आता है तो प्लीज़ कमेंट एंड लेट एवरीवन नो। हम एक हेल्पफुल कम्युनिटी बना रहे हैं यहाँ ऑब्वियसली। उसके बाद एक नीचे पॉइंट है कि इन एडिशन टू दैट, फोकसिंग ऑन स्टेक होल्डर इज ब्रिंगिंग सेंस ऑफ प्लेजर to the honors which comes from being a part of change in the community। अब आप कम्युनिटी को चेंज कर रहे हो, आपका बिजनेस बहुत एथिकली चल रहा है ना, तो आपको टेंशन नहीं होगी फजूल की, यार रेट बढ़ गई तो क्या होगा, या लोगों को पता चल गया हम ये यूज़ करते हैं तो क्या होगा, मेरी कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। यू विल हैव अ सेंस ऑफ प्लेजर, यू विल हैव अ गुड सेंस कि मेरी कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है, मैं कम्युनिटी को कुछ दे रहा हूँ, आई एम गिविंग समथिंग टू द कम्युनिटी, और जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो इतने अच्छे हैं। आप हमेशा उनको देख के, उनको बता के, यू विल फील सो डिलाइटेड कि यार मेरी कंपनी इतनी अच्छी है। आप पैशनेट होंगे, एक बहुत अलग ही सेंस आता है उन ओनर्स में जो बहुत अच्छी और इस तरह की कंपनीज के साथ वर्क करते हैं या इन्वेस्ट किए हुए हैं, या वो उनकी अपनी कंपनी है एंड सो ऑन। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फोकसिंग ऑन स्टेक होल्डर्स इज मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड मच मोर वायबल देन ओनली फोकसिंग ऑन शेयर होल्डर्स। एंड प्लीज़ डू रिमेंबर, शेयर होल्डर्स डू कम इन स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में आपके शेयर होल्डर्स हमेशा आते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी